डार्क स्पिरिट के एपिसोड 122 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमारा लिन फेंग और उसके सामने नाइन्थ एल्डर होते हैं। दोनों में यहाँ पर फाइट स्टार्ट होने वाली है। तो जैसी फाइट स्टार्ट होती है, नाइन्थ एल्डर अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं, अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और लिन फेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। जबकि हमारा लिन फेंग अपनी जगह से हिलता भी नहीं, वहीं पर खड़े खड़े अपनी तलवार को निकालता है और बड़ी स्पीड के साथ उसके पास से आगे गुजर जाता है। उसकी बॉडी को वहाँ पर मूव करते हुए कोई देख भी नहीं पाता। लेकिन हमारे लिन फेंग ने वहाँ पर अपनी तलवार को घुमाया होता है और अपनी तलवार को घुमाकर वो नाइन्थ एल्डर को वहीं पर मार देता है। फेंग उन सभी से कहता है, मैं लिन फेंग यहाँ पर मरना चाहता हूँ, तो इस नाइन्थ एल्डर के अलावा अगर कोई यहाँ पर ऐसा है जो मुझे मार सके, वो यहाँ पर आ सकता है और मुझे चैलेंज कर सकता है। जबकि वहाँ पर लिन फैमिली के सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। सभी लोग वहीं पर खामोश हो जाते हैं। लिन कियान, लिन हांग और उसके डैड लिन बा सभी लोग बहुत हैरान होते हैं कि लिन फेंग ने यहाँ पर किया क्या, किसी ने इसको मूव करते हुए देखा भी नहीं। लिन फेंग कहता है, अब तुम सभी लोगों को क्या हो गया, तुम सभी लोग बात क्यों नहीं कर रहे? जब मैं यहाँ पर आया था उस वक्त मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी। तुम सभी लोग जहाँ पर लिन बा और उसके बच्चों की तारीफें कर रहे थे, लेकिन मेरे फादर और मेरी तुम लोग जहाँ पर तारीफ नहीं कर रहे थे, बल्कि तुम सभी लोग हमारे बारे में बुरी बातें कर रहे थे। हम लोगों ने फैमिली को खराब किया। मेरे फादर फैमिली हेड होने के लायक नहीं थे, मैं एक कचरा हूँ और मैं फैमिली मेंबर होने के लायक नहीं था। लेकिन अब जबकि मैं यहाँ पर तुम सभी के सामने खड़ा हूँ, तुम सभी लोगों के मुंह बंद हो गए हैं। क्या तुम सभी लोग गूंगे बहरे हो गए हो? अगर मैं एक कचरा हूँ अपनी इन सारी क्वालिफिकेशंस को लेकर, तो तुम सभी लोगों के पास मुझसे भी ज्यादा कम क्वालिफिकेशंस हैं। इसका मतलब तुम सभी लोग कचरे से भी ज्यादा गए गुजरे हो। यहीं पर हमारे लिन फेंग के थर्ड अंकल जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं और लिन फेंग से चिल्लाकर कहते हैं, कमीने कहेंगे, तुम्हारा बाप और तुम दोनों ही गद्दार हो। तुम दोनों ने हमारे क्लैन के लिए कुछ भी नहीं किया। तुम अपने क्लैन के एल्डर्स की इज्जत नहीं करते। तुम भी अपने फादर की तरह एक घटिया जानवर से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। लिन फेंग अपने थर्ड अंकल से कहता है, तुमने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। मुझे ये बात अच्छी तरह से याद है कि 1 साल पहले जब तुम लोगों ने हमें क्लैन से निकाला था, हमने किसी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं की। हम सभी एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते रहे हैं। हमने कभी भी किसी के साथ पंगा नहीं लिया और किसी को ऑफेंड नहीं किया। लेकिन बड़े अंकल को मेरे फादर की फैमिली हेड की पोजीशन चाहिए थी। इसी वजह से तुम सभी लोगों ने यहाँ पर जो बहुत ही बड़ा और घटिया सा प्लान बनाया। ग्रेट अंकल को इस सब में शामिल करके मेरे फादर की कल्टीवेशन को क्रिपल करवाकर उनके ऊपर अटैक करवाया और उन्हें फैमिली से बाहर निकलवा दिया। तुमने उस वक्त इस बारे में नहीं सोचा था। तुम सभी लोग मेरे डैड के भाई हो और मेरे अंकल्स हो। लास्ट टाइम नालैंड फैमिली के कंपटीशन में जब तुम्हें पता चला कि मेरी कल्टीवेशन काफी अच्छी हो गई है, तुम लोगों ने वहाँ पर मुझे मारने की कोशिश की ताकि फ्यूचर में मेरी कल्टीवेशन और ज्यादा आगे ना बढ़े। इस वक्त तुम्हें इस बारे में याद नहीं आया कि मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, लेकिन तुमने तो वहाँ पर डायरेक्टली मेरे पर अटैक किया था। लेकिन अब तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे फैमिली का गद्दार कह रहे हो। लेकिन गद्दार तो तुम लोग हो। तुमने अपने ही भाई के ऊपर अटैक किया और उसकी कुर्सी को उससे छीन लिया। तुम सभी लोग चाहते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इज्जत करूँ। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम लोग मेरे अंकल हो? मैं तुम्हारी इज्जत क्यों करूंगा? तुम सभी ने मेरे डैड के साथ अच्छा नहीं किया और ना ही कभी मेरे साथ अंकल वाला रवैया रखा। इसी वजह से मेरा तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो लिन फेंग अपने अंकल से कहता है, लिन हाओ रैन, अगर तुमने यहाँ पर दोबारा मेरे फादर की बदतमीजी की, उनकी इंसल्ट की, फिर मैं यहाँ पर तुम्हें भी मार डालूंगा। उसके अंकल लिन फेंग की वार्निंग को इग्नोर करते हुए कहते हैं, अच्छा तो तुम मुझे मार डालोगे तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे फादर की इंसल्ट करूंगा और 1000 बार करूंगा। तुम्हारा बाप एक जानवर था और तुम भी अपने बाप की तरह एक गंदे घटिया जानवर हो जिसे अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना नहीं आती। लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी स्वर्ड फोर्स को वहाँ पर रिलीज करता है। वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, स्पेशली थर्ड अंकल। अंकल को भी पता चल जाता है कि अब वो मरने वाले हैं। वो कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? लिन फेंग के पास जो स्वर्ड फोर्स है, स्वर्ड की पावर है, वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है? लिन फेंग गुस्से के साथ कहता है, तुम मरने वाले हो। और हमारा लिन फेंग वहीं पर से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और लिन फेंग की एनर्जी सीधी उसके अंकल के पेट के आर पार हो जाती है और उसके अंकल वहीं पर खून में लथपथ चिल्लाते हुए नीचे गिर जाते हैं। अब के बाकी के सारे फैमिली एल्डर्स भी चौंक जाते हैं और जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं। फैमिली हेड उसे कहते हैं, तुमने क्या किया? तुमने अपने ही अंकल की जान ले ली। लिन फेंग उसे कहता है, बड़े अंकल लिन बा, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम सभी लोग अभी अंकल कहलाने के लायक हो? क्या तुमने कभी मुझे अपना भतीजा समझा है? जिस इंसान को मारा है वो मेरा छोटा अंकल नहीं था, बल्कि वो मेरा कुछ भी नहीं लगता था। जिसने मेरे बाप की इंसल्ट की, मैं उसको मार डालूंगा। क्योंकि अब मैं लिन फैमिली का मेंबर नहीं रहा, तो लिन फैमिली में से जिसने मेरे बाप की इंसल्ट की उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि लिन फैमिली के जो आम मेंबर्स होते हैं वो सभी लोग कहते हैं, ये लड़का तो वाकई में एक रेयर जीनियस है। इसको पता नहीं फैमिली से निकाला क्यों गया। इसके और इसको फादर को अगर यहीं पर रखा गया होता तो आज हमारे पास एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का होता। लिन फेंग कहता है, तो मुझे तो लगा था कि तुम्हारी यहाँ पर हेड बनने के बाद लिन क्लैन काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर गया होगा, लेकिन मेरे जैसे एक लड़के के यहाँ पर आने के बाद लिन क्लैन में से कोई भी ऐसा जीनियस नहीं है जो आकर मेरा सामना कर सके। और मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारे लिन क्लैन का कोई फ्यूचर बचा है। तुम्हारा लिन क्लैन तो यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास अब सिर्फ शर्मिंदा करने वाले लोग बचे हैं। कोई भी ऐसा पावरफुल नहीं बचा के अंदर जरा सी भी हिम्मत और वो मेरा सामना कर सके। अपने अंकल से कहता, अंकल देखो, तुमने फैमिली हेड बनने के बाद
बाद इस क्लैन को बॉस द डरपोक बना दिया है, जहाँ पर लिन फेंग अपने बड़े अंकल से कहता है लिन बा डाओ। जबकि मैं यहाँ पर जैंगजू सिटी में वापस आया हूँ, अपने लिन क्लैन में वापस आया हूँ, तो मैं अपने फादर की खोई हुई इज्जत को वापस हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे फादर के खिलाफ एक प्लान बनाया था और कुछ घटिया ट्रिक्स को यूज करते हुए मेरे फादर को फैमिली से निकलवा दिया। इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर एक मर्द बनना होगा, यहाँ पर मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा। जल्दी से अरीना में मेरे साथ आओ और मेरे साथ फाइट करो। तो लिन बाब इसकी बात सुनने के बाद हैरान होती हैं, जबकि लिन कियान उसे कहती है फादर आपको इससे फाइट करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पर ग्रेट अंकल की भी एंट्री हो जाती है। ग्रेट अंकल वहाँ पर लैंडिंग करते हैं और लिन फेंग से कहते हैं गद्दार कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फैमिली में वापस आने की, मैंने तुम्हें फैमिली से निकाल दिया था। जब वहाँ पर छोटे अंकल की लाश को देखते हैं तो वो लिन फेंग से कहते हैं ये क्या किया, तुमने अपने अंकल को मार डाला। पाओ से कहते हैं ये गद्दार का बेटा वापस आ गया है और अपने बाप की खोई हुई इज्जत को वापस हासिल करना चाहता है। ग्रेट अंकल उन सभी लोगों से कहते हैं तो तुम सभी लोग यहाँ पर इंतजार किसका कर रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ो और इस लड़के को मार डालो। उसके बाद कोई भी गद्दार जिसे फैमिली से निकाला गया हो, अगर वो लिन क्लैन में वापस आएगा तो तुम सभी को उसको मारना होगा। सबसे पहले शुरुआत इसी लड़के से करो। तो लिन बा जैसी वहाँ पर देखते हैं कि उनके ग्रेट अंकल ने जो ऑर्डर्स दिए हैं वो उन सभी से कहते हैं सभी लोग जल्दी से आगे बढ़ो और इस लड़के को यहाँ पर पकड़ लो, सभी को मिलकर आगे बढ़ना होगा। मैं फैमिली हेड होने के नाते तुम सभी को ऑर्डर देता हूँ, सभी लोग मिलकर इस लड़के को मार डालो। क्योंकि हमारा लिन फेंग भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अब फैमिली हेड ने ऑर्डर दिया है तो इनमें से ये लोग इसके ऊपर अटैक करने के लिए जरूर आगे बढ़ेंगे। लिन फेंग जल्दी से जंप करते हुए फिर से अरीना में चला जाता है और उनसे कहता है तो तुम सभी लोग मिलकर मुझे मारने के लिए आगे बढ़ना चाहते हो। लगता है कि जहाँ पर अब क्वांटिटी की बात हो रही है तो फिर ठीक है। लिन फेंग भी वहाँ पर कहता है मैं ऑर्डर देता हूँ, जल्दी से अंदर आ जाओ। जैसे लिन फेंग ऐसा कहता है उसी वक्त बार डाओ अपने साथ बाकी के सारे चीजी सोल्जर्स को लेकर दीवार को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और वो सारे सोल्जर्स इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं कि अचानक यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारे के सारे सोल्जर्स यहाँ पर क्यों आ गए हैं, जबकि तीनों ल्यूटिनेंट्स भी वहीं पर होते हैं। तीनों ल्यूटिनेंट्स के साथ बाकी सारी चीजी आर्मी होती है। ग्रेट अंकल उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं इन सभी के पास जो घोड़े हैं वो रेड कलर के हैं और उन्हें जो आर्मर्स पहने हुए हैं वो भी रेड कलर के हैं। ये इंपीरियल फैमिली की वो फेमस एलीट सोल्जर्स की चीजी आर्मी तो नहीं है, लेकिन ये चीजी आर्मी, ये एलीट आर्मी जी यहाँ पर हमारे लिन क्लैन में क्या कर रही है। ग्रेट अंकल बेचारे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और चीजी सोल्जर से कहते हैं सभी लोग अपनी आर्मी को लेकर यहाँ पर क्यों आए हो, मुझे इस बारे में नहीं पता। हमारा क्लैन तो एक बहुत ही छोटा सा क्लैन है, लेकिन मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। जबकि लेफ्टिनेंट रैन उसकी बात सुनने के बाद आगे से उसे कोई भी जवाब नहीं देते और कहते हैं हमारे ऑफिसर कहाँ पर हैं। सभी लोग जो बात सुनने के बाद बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तो ये सोल्जर्स यहाँ पर अपने ऑफिसर को ढूंढ रहे हैं, क्या इनका ऑफिसर यहाँ पर है। लेकिन लिन फैमिली से ऐसा कौन सा बंदा है जो कि इनका ऑफिसर बन सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं है लिन फेंग इनका ऑफिसर है। वो सभी लोग अरीना की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये तो हमारे ऑफिसर है और वो सभी लोग लिन फेंग को वहाँ पर रिस्पेक्ट देते हैं। लिन क्लैन वालों को जैसे पता चलता है कि ये सभी लोग वाकई में इसे अपना कमांडर ऑफिसर कह रहे हैं, सभी लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, लिन फैमिली से कोई मेंबर चीजी आर्मी का ऑफिसर कैसे बन सकता है। ग्रेट अंकल बेचारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो भी सोच रहे होते हैं इसे तो हमने एक फैमिली का कचरा समझकर फैमिली से निकाला था, लेकिन ये लड़का तो यहाँ पर चीजी सोल्जर्स को कमांड कर रहा है, एक एलीट आर्मी को कमांड कर रहा है। तो लिन फेंग उन सभी से कहता है तो तुम सभी लोग मिलकर मुझे मारना चाहते थे, तो अब में से कौन आगे बढ़ेगा, चलो जल्दी से आओ मिलकर मेरे पर अटैक करो, क्योंकि अब मेरे पास मेरी आर्मी है। लिन फेंग ग्रेट अंकल से कहता है ग्रेट अंकल आप तो वाकई में बहुत ज्यादा मैजेस्टिक और पावरफुल हैं। ने जहाँ पर आते ही इन सभी को ऑर्डर दिया कि सभी लोग ग्रुप की शक्ल में आगे बढ़े और मुझे मार डालें, लेकिन अब मेरी आर्मी को देखने के बाद तुम यहाँ पर चुपचाप क्यों खड़े हो, क्या अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं करोगे। मैं इस बात का क्या मतलब समझूं। रिस्पेक्टेबल एल्डर तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन फिर भी तुमने मेरे फादर लिन हाई के ऊपर पीछे से अटैक किया था, सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ तुमने मेरे फादर को जख्मी कर दिया। उसके बाद तुमने मेरे फादर को और मुझे हमें फैमिली से निकाल दिया था। अब मैं यहाँ पर तुम्हें एक और मौका देने वाला हूँ, तुम अपनी इनविंसिबल पावर को पूरे के पूरे लिन क्लैन के सामने दोबारा से शो कर सकते हो। जबकि लिन क्लैन के लोग सोच रहे होते हैं ये लड़का तो एक बहुत बड़ा जीनियस है, लड़की को लिन क्लैन को छोड़ने में मजबूर किया गया, बहुत ही बड़े अफसोस की बात है और हमारे लिन क्लैन के लिए इससे बड़ी अफसोस की बात नहीं हो सकती। लिन फेंग अपने ग्रेट अंकल से कहता है ग्रेट अंकल तो मैं यहाँ पर आपको दो चॉइसेस देने वाला हूँ। सबसे पहली चॉइस तो ये है कि तुम इन सारे लिन क्लैन के लोगों को लेकर मेरे ऊपर अटैक करने के लिए स्टेज के ऊपर आ जाओ और उसके बाद देखो तुम्हारे साथ और तुम्हारे क्लैन के लोगों के साथ मेरी आर्मी क्या करती है। तुम्हारे दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम यहाँ पर अकेले स्टेज के ऊपर आओ और मेरे साथ फाइट करो, अगर फाइट में तुम मुझसे जीत जाते हो, मैं हार जाता हूँ, तो मैं अपनी आर्मी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। सुनने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ग्रेट एल्डर तो जान राम के एक्सपर्ट हैं, जबकि लिन फेंग की कल्टीवेशन इतनी तो नहीं हो सकती। फेंग तो अभी सिर्फ 17 साल का है, क्या वाकई में ये ग्रेट अंकल के साथ फाइट कर सकता है या फिर ये यहाँ पर अपनी आर्मी के दाम पर ये सारी लंबी लंबी छोड़ रहा है। लिन बा डाओ से कहते हैं लिन फेंग क्या तुम मजाक कर रहे हो, क्या तुम ग्रेट अंकल से फाइट करोगे। फेंग उसे कहता है
लिनबा, मैं तुम्हारे बारे में तो भूल ही गया था। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर अपनी फाइटिंग में एक और कंडीशन ऐड करता हूँ। दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करेंगे और इस फाइट के दौरान मैं यहाँ पर हार जाता हूँ या फिर मैं यहाँ पर फाइट को जीत जाता हूँ, दोनों ही सूरतों में लिन बाडाओ को यहाँ पर मरना पड़ेगा। लिन बाडाओ यहाँ पर ये वाली बात सुनते ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन साथ ही लिन फेंग उसे कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें एक और मौका भी देता हूँ, तुम यहाँ पर किसी न किसी तरह से रिस्पेक्टेबल एल्डर यानी ग्रेट अंकल को मार डालते हो, फिर मैं पास्ट के बारे में सब कुछ भूल जाऊंगा और तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम्हें जिंदा रहने का मौका मिल जाएगा। तो लिनबा लिन फेंग से कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता, ग्रेट अंकल हमारे ग्रेट अंकल है और मैं इनके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं इनको धोखा नहीं दे सकता, मैं इनकी जान नहीं लूंगा। और साथ ही वो अपने पास से नाइफ निकालता है और पीछे वाली साइड से ग्रेट अंकल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, ताकि वो वहाँ पर एक ही अटैक के साथ स्नीक अटैक करके ग्रेट अंकल को मार डाले और अपनी जान बचा ले। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 122 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे लिनबा वाकई में ग्रेट अंकल को मार डालेगा और अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।